राम और लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे सम्मुख जो ये घना वन दिख रहा है, इसका नाम ताड़का वन है। यहाँ पर पहले करुण और मदन नाम के दो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अगस्त्य के प्रति शत्रुता के कारण जब ताड़का अपने पुत्र और सैनिक सहायकों के साथ यहाँ आई, तब उसने यहाँ पर वन की जगह एक नगर एवं सुंदर जनपद देखा, किंतु वह ताड़का के अनुकूल नहीं पड़ते थे। उसने बड़ी ही क्रूरता से सब कुछ नष्ट कर दिया और नगरवासियों को राक्षसी धर्म अपनाने को कहा। जो मान गए वे बच गए, परंतु जो नहीं माने उनको भस्म कर दिया गया। उसने इन राज्य के शासकों से कहा कि बहुत समय पहले ये लंकापति रावण का क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए इस पर उन्हीं का अधिकार है। यदि प्राचीन इतिहास के आधार पर ही सत्ता का निर्णय होता है, तो क्या राजा दशरथ अनन्या का राज्य रावण को सौंप देंगे? मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि ताड़का इधर ही आ रही है। यदि इसी प्रकार भ्रमण करती हुई निशस्त्र ताड़का हमें दिखाई पड़ जाए तो अत्यंत ही शुभ होगा। यदि मेरा अनुमान ठीक हुआ तो थोड़ी ही देर में हम ताड़का के आमने सामने होंगे। राम, मैं तुमसे एक दो बातें कहना चाहता हूँ। कहीं तुम ताड़का के सम्मुख धर्म संकट में न पड़ जाओ कि वह स्त्री है और निशस्त्र भी, और इसलिए कि स्त्री का वध करना उचित नहीं है। राक्षस नियमों का पालन कभी भी नहीं करते। राम, तुम एक बार भी मत सोचना नियमों के बारे में। तुम्हारा आज सिर्फ केवल एक ही धर्म है, राक्षस वध। आश्वस्त रहें गुरुदेव, धर्म का मर्म ही अत्याचार के विरोध करने में है। मैं वही करूँगा, बाकी बातें तो आडंबर मात्र है। तुम्हारे सीन तो बड़े ही डरावने लग रहे हैं। तुम इन्हें कहाँ से लेके आई हो? मैं इनको लंका से लेकर आई हूँ। तुम्हारे सीन भी बहुत डरावने हैं। तुम इन्हें कहाँ से लेकर आई हो? मैं तो इन्हें ताड़का वन से लेके आई हूँ। तुम्हारे सीन तो लंका के थे ना, गिर गए। ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्र, शस्त्रधारी, शस्त्रधारी,
राम ताड़का सबसे आगे है। राम, इसे मारो। काफी समय पश्चात यज्ञ किसी बाधा के बिना संपन्न हुआ है। प्रार्थना है गुरुदेव, आप अपना यज्ञ आरंभ करें। मैं, लक्ष्मण तथा सारे आश्रमवासी आपके यज्ञ की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हैं। ये राक्षसों के लिए आह्वान होगा, देखें उनमें कितना साहस है। नक्शे के अनुसार ताड़का वन अयोध्या की सीमा के बाहर है, पर अधिक दूर नहीं। यहाँ पहले मलंद और करूर वंशों के राज्य थे। रावण नहीं चाहता था कि ऋक्ष, वानर, भालू, गिद्ध, निषाद, शबर जैसी जनजातियाँ शिक्षित हो और ऊपर उठे। किसी भी सत्ता को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि जनता नियंत्रण में रहे, दबी रहे। इसके लिए आवश्यक है उनका अशिक्षित रहना, और इसके लिए आवश्यक था बुद्धिजीवियों की हत्या करना। इसलिए ताड़का को अयोध्या के निकट राक्षस कंधावार बनाने भेजा गया। ताड़का रावण की नानी थी, सुंड नाना और मारीची और सुबाहु रावण के मामा थे। कालांतर में देश, और वे देश जो देश थे पर अब विदेश हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में लगभग 300 रामायणें लिखी गईं। ये सब सामयिक नियमों और संस्कारों पर आधारित हैं। जैसे शूद्रक जातक रामायण में राम एक शूद्र की द्वारा जा रही तपस्या को अयोध्या में पड़ रहे अकाल का कारण मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। वे राम जिन्होंने वन में बसे कबीलों और गांव के गरीब और पीड़ित प्रजातियां जैसे निषाद, शबरृक्ष, भालू, वानर, केवट इत्यादि को समानता दी और शून्य से उठाकर उन्हें अपने समय की महाशक्ति रावण से लड़ाया और जिताया। शूद्रों और ऐसी पिछड़ी जातियों के रक्षक राम के हाथों एक शूद्र की हत्या, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं सबका बखान नहीं कर सकता। आज एक पुरानी कथा सुनाने का मन कर रहा है। गुरुदेव, कथा मैं भी सुनूंगा। मुझे कथाएं बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे दासी उत्तरी की परियों की कथाएं एकदम अच्छी नहीं लगती। तुम्हें किस तरह की कथाएं पसंद है लक्ष्मण? मुझे ऐतिहासिक कथाएं अच्छी लगती है गुरुवर। मुझे लोगों की वीरता और शौर्य की कथाएं अच्छी लगती है। मेरी माँ कहती है क्षत्रिय पुत्रों को वीरता और न्याय की कहानियाँ सुननी चाहिए। जो कथा मैंने सुनाने जा रहा हूँ वह ऐतिहासिक तो है, परंतु वह किसी विजय वीर की नहीं है। ये कथा विलासी इंद्र की है। राजा इंद्र अर्थात मेरे पिता के मित्र। गुरुवर क्षमा करें, तो इतिहास ही क्यों नहीं कहते, कथा क्यों? है वह इतिहास ही, पर मैं इसे इतिहास के रूप में नहीं सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें इसे कथा के रूप में ही सुनाऊंगा। तो इसलिए है कि ताकि मैं वह सब तुम्हें बता सकूं जो सब मैंने देखा, सुना और समझा है, और वह सब भी बता सकूं जो सब मैंने अपने नेत्रों से नहीं देखा। क्या कथा ऐसी ही बनती है गुरुवर? हाँ लक्ष्मण, कहानी सुनाने वाला ईश्वर के समान पात्रों के दिमाग के अंदर घुसकर सारी बातें जान लेता है। सुनाए गुरुदेव। तो सुनो पुत्र। ये कथा अद्भुत है पुत्र। ये ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की व्यथा कथा है। ऋषि गौतम एक अत्यंत ज्ञानी और विचारक पुरुष थे। यहाँ उनका गुरुकुल हुआ करता था, जैसे मेरा सिद्धाश्रम है, और मैं उसका कुलपति प्रधानाचार्य हूँ।
ऐसे ही गौतम भी इस गुरुकुल के कुलपति थे। उनके आश्रम में ज्ञान विज्ञान, अस्त्र शस्त्र और विभिन्न आध्यात्मिक और भौतिक विषयों पर खुलकर वाद विवाद हुआ करता था। इस दुर्दांत प्रसंग की शीला आज से 25 वर्ष पूर्व रखी गई थी। मिथिलापुरी राज्य, जिसके शासक राजा जनक थे, उनकी सीमा से सटे वन के बीच ऋषि गौतम के गुरुकुल में हर वर्ष एक साहित्य सम्मेलन किया जाता था। भूलोक, देवलोक और दूसरे आश्रमों से ऋषि और चिंतक लेखक अपने शोध पत्र लेकर आते थे और उन पर बहुत चर्चा होती थी। जब उनके विचार नहीं मिलते तो वो भी लड़ लेते हैं। जैसे हमारे राज्य में ऋषि उन सबसे लड़ने लगते हैं जिनसे उनके मत नहीं मिलते। छोटे और तुरंत मिलने वाले लाभों की लालच में बुद्धिजीवी जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो यही आर्यवर्त की विनाश का कारण है। तुम देखना, गुरु वशिष्ठ राजधर्म को ही धर्म मानते हैं। रह गई आर्य राजाओं को राज्य से बाहर निकालने के लिए प्रेरित नहीं करते। कोई कह दे तो गुस्से में आ जाते हैं। गुरुवर, अगर लक्ष्मण के ही तर्क सुनते रहेंगे तो संभवतः इस जन्म में कहानी खत्म नहीं होगी। हमारा जन्म। चुप गुरुवर, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे कथा का प्रभाव खराब होता है। उसे कहने दो, पूछने दो राम। उसकी जिज्ञासाएं चाहे तुम्हें कितनी भी तुच्छ लगे, परंतु इन्हीं प्रश्नों और उनके उत्तरों से आज की पीढ़ी के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मौलिक अभिव्यक्ति, ये क्या होता है? अब चुप हो जाओ लक्ष्मण। गुरुदेव, इस उत्सुक विद्यार्थी के सवालों का जवाब आप फिर कभी दे दीजिएगा। अभी तो आप मुझे ये बताएं कि इस गुरुकुल का उत्पन्न कैसे उजड़ा? इंद्र अपने विमान में आया था। उसके साथ और विमान भी थे जो उसके दरबारियों के थे। वह अपनी सत्ता और वैभव का प्रदर्शन कर रहा था, जो गलत नहीं था। बस उसका तरीका एकदम ढोंढा था। उसके विमान से उतरने से पहले ही उसके सारे सुरक्षाकर्मी आश्रम में फैल गए थे। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ आश्रम के द्वार पर उसके स्वागत के लिए हाथ बंधे खड़े थे। इंद्र की दृष्टि अहल्या पर पड़ी और वहीं उलझकर रह गई। आस-पास खड़े अनेक मुनियों और शिष्यों की नजरों की परवाह न कर वह बस अहल्या के सौंदर्य को बदतमीजी से घूर रहा था। गौतम अहल्या और सभी को बड़ा अटपटा लग रहा था, पर किसी को कुछ कहने का साहस ही नहीं था। वह मेहमान था, पर मेहमान जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि सबके चेहरे लाल रह गए। बुद्धिमान लोग खुलेआम लड़ेंगे तो अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को क्या आदर्श देंगे? मेरी बात इसलिए अलग है क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है। मैंने क्षत्रिय घराने में जन्म लिया है और कई शक्तिशाली शासकों को मार गिराया है। फिर मैंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर ब्रह्म धर्म अपना लिया। ऋषि वशिष्ठ से मेरा मतभेद सिद्धांतों पर आधारित है। मैं ब्राह्मणों की भी असलियत जानता हूँ और ऋषियों की भी, तथा क्षत्रियों की भी असलियत जानता हूँ। पर मैं प्रसन्न हुआ लक्ष्मण, तुम में विश्लेषक की योग्यता है, इसे और बढ़ाओ, पर अपनी उद्दंडता की सीमा रेखा भी तय करो। क्षमा करें गुरुदेव। फिर भी हर साहित्यिक आयोजन के पश्चात मानव जाति की सभ्यता और उत्थान में कुछ जुड़ जाता था। तो ऐसे ही एक आयोजन में देश विदेश से लेखक और बुद्धिजीवी अपने विचार और अनमोल साहित्यिक ग्रंथ भी लेकर आए थे। ग्रंथों को एक केंद्र में रख दिया गया था। वहां से कोई भी मुनि अथवा चिंतक अपनी पसंद का ग्रंथ ले जा सकता था और पढ़कर उसे वापस जमा करा सकता था। ऋषि गौतम का ये आश्रम शीर्ध्वज राजा जनक के राज्य में पड़ता था। हमारे आश्रम राज्य के प्रश्रय और दान के बिना नहीं चलते। इस आयोजन में शीर्ध्वज ने अपनी सक्रिय योगदान दिया था। शीर्ध्वज राजा जनक राजा होते हुए भी ऋषि समान बौद्धिक प्रकृति के हैं। उन्होंने देवलोक के राजा इंद्र को भी आने के लिए मना लिया था। इंद्र के आने का मतलब था अब इस आश्रम को न धन की कमी होगी न सुरक्षा की। पुत्र, सम्मेलन चाहे तो कितनी भी अच्छी नीयत से रखे गए हो, राज्यश्री के बिना न तो उनका प्रचार हो पाता है न आयोजन।
लेकिन धन के आवंटन को लेकर बहुधा विवाद उत्पन्न हो जाता है दो आयोजकों के बीच। पुत्र, सभी ऐसे सम्मेलन समाज की भलाई के लिए नहीं किए जाते। कुछ लोग इस धन का अपने स्वार्थ के लिए भी उपयोग करते हैं। इंद्र ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और इसे लेकर गौतम अति उत्साहित थे। तुम कौन हो विश्व सुंदरी, और इन दुखड़ आश्रमवासियों के बीच क्या कर रही हो? मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं इस आश्रम की कुलपति की वधू हूँ और आपका स्वागत करने अपने पति के साथ उपस्थित हूँ। देवी अहिल्या, आप जैसी अलौकिक सुंदरी के लिए यह गरीब और रूखा आश्रम तो अत्यंत कष्टदायक होगा। मैं यहाँ से लौटकर आपकी स्तुति के लिए कोई प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद देवराज, मेरे लिए करने की कुछ आवश्यकता नहीं। कुलपति गौतम ऋषि की पत्नी से मिलने वाले सम्मान से मैं संतुष्ट हूँ। फिर भी सुंदरी, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ही। मुझे क्षमा करें, मेरे पुत्र शत का शयन का समय हो चला है। मेरे पति आपको आपके कुटी तक पहुँचा देंगे। देवराज, आपके शयन सुविधा के लिए मैंने अपने कुटीर के साथ वाले कुटीर को सुगंधित सुवासित कर दिया है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मदिरा का भी प्रबंध है या हर आश्रम की तरह यहाँ पर भी दूध ही मिलेगा? तुम्हारे आश्रमों में जाकर वहाँ का दूध पी पी कर मेरा तो हाजमा खराब हो गया है। किया है देवराज, आश्रम के नियमों के विरुद्ध। क्या मदिरा? देवराज मदिरा पान करते हैं? हाँ राम, यह अत्यंत ही घिनौना विषय है। उसकी तबाही का मूल कारण यही था। वैभव अपने अपने के विष में होते हैं पुत्र। लोग चरित्रहीन का सम्मान क्यों करते हैं? मेरी माँ कहती है कि चरित्रहीनों का सम्मान बिल्कुल मत करो, चाहे वो तुम्हारे पिता क्यों ना हो। क्या ऐसे चरित्रहीन का स्वागत करना ऋषि धर्म है गुरुदेव? मैं तुमसे सहमत हूँ राम, ये ऋषि कर्म नहीं है, पर फिर भी गौतम को दंड मिला, उसे बहुत बड़ा दंड मिला पुत्र। हे देवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कल सारा दिन आपने एक भी यज्ञ या आख्यान में भाग नहीं लिया और आज भी आप सुबह से पी रहे हैं। ये उचित नहीं है प्रभु। आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सब आश्रमवासी ये महसूस कर रहे हैं कि आप अहिल्या को पाने के लिए बेताब हैं। क्या आपको ऋषि समाज अथवा उनके श्राप से भय नहीं लगता? श्राप? ये भी ब्रह्म समाज और ऋषि मुनियों का बनाया एक आडंबर है। कौन देगा मुझे श्राप? ये ऋषि? और कौन उस श्राप को कार्यान्वित करवाएगा? इनके श्राप को अगर राज्य का संरक्षण नहीं मिला तो ऋषि समाज क्या कर लेगा? ये सब राज्य की कृपा पर निर्भर है। आजकल यही तो राजतंत्र है। मैं किसी से नहीं डरता। अगली रात भी उसने बेताबी में गुजारी। रोज की तरह जब गौतम स्नान के लिए निकले तो वो दुष्ट चुपके से अहिल्या की कुटीर में घुस गया और उसने अहिल्या को छेड़ा और उसके साथ बदतमीजी की। अहिल्या ने पूरी ताकत से विरोध किया। सफल न होने पर उसने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया, जिसे सुनकर आश्रम के लोग गौतम की कुटिया के पास एकत्रित होने लगे। व्यभिचारी इंद्र अपनी काम वासना पूरी कर जब बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ को देखा। अस्त व्यस्त सा अपने केश और पोशाक को संभालते हुए उसने भीड़ से कहा, पहले बुला लिया और अब नाटक कर रही है। केवल ये वाक्य बोलकर अपने विमान में बैठकर उड़ गया। उसके साथ ही एक साथ आए विमान और उसके सुरक्षा कर्मी भी विमानों में बैठकर चले गए। सारी भीड़ स्तब्ध थी और अहिल्या अपने कुटीर में पड़ी सिसक रही थी। इतने में गौतम आए। उन्होंने भीड़ को देखा और किसी अनहोनी की आशंका लिए वे अपनी कुटीर में चले गए। अहिल्या की अस्त व्यस्त हालत देखकर वे पलक झपकते ही समझ गए थे। नीच, मुझे नहीं सुननी शेष कथा। दुष्ट इंद्र, तुम्हें इंद्र पर क्रोध आता है तो पुत्र कथा सार्थक हुई। आज मेरी समझ आया कि इंद्र मेरे पिता के मित्र क्यों है। लक्ष्मण, अपने पिता से नाराज मत हो। दशरथ चाहे कितने भी विवाह कर ले, परंतु वह किसी और की बीवी पर कुदृष्टि नहीं डालता। कथा आगे सुनाए गुरुदेव। मेरा तनिक दोष नहीं आज पुत्र। जानता हूँ देवी, स्पष्टीकरण की तनिक भी आवश्यकता नहीं। उस दुष्ट के अत्याचार का प्रतिकार करना होगा।
इंद्र के अत्याचार का प्रतिकार देवराज से प्रतिशोध कैसे लेंगे आप? आप एक साधारण ऋषि पति हैं। सब जान गए हैं मेरे साथ इंद्र ने बदतमीजी की है। मैं भ्रष्ट हो चुकी हूँ आर्यपुत्र। और फिर आप इंद्र से मुकाबला कैसे करेंगे आप आर्य? वहाँ इतने योग्य ऋषिगण थे, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं पुत्र, सब धीरे धीरे वहाँ से खिसक गए। इंद्र के विरुद्ध कौन बोले? भीड़ की मानसिकता एक तमाशबीन की तरह होती है, वह केवल मजा लेती है। कोई काम करने की स्थिति आ जाए तो पलायन कर जाती है। ये बुद्धिजीवी अपने दिए उपदेश पर स्वयं नहीं चलते, चाहते हैं कि वे स्वयं तो समाज सेवी कहलाए, लेकिन उनके भाषणों पर दूसरे लोग चले। अधिकतर बुद्धिजीवी दो मुंहे होते हैं, मुखौटे डाले ऋषि। आप भी तो वहाँ उपस्थित थे गुरुदेव। हाँ, मैं भी वही था, बस वह सब कुछ मेरे सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर सका। इस बात की यातना आज तक मेरी आत्मा से जोर से चिपकी हुई है। आप मुझे अन्याय के विरुद्ध हर मूल्य पर विरोध करने की शिक्षा देते हैं गुरुदेव। फिर आप कैसे चुप रह गए, वो भी उस अन्याय के लिए जो आपके सम्मुख हो रहा था? मैं भी अन्य लोगों के पीछे पीछे सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। क्यों? इस क्यों ने मेरी आत्मा को वर्षों तक मथा है रखा। मुझे बस इतना याद रहा कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कोई मेरे ब्राह्मण होने पर उंगली उठा सके। यदि मैंने अहिल्या का समर्थ और इंद्र का विरोध किया होता तो कोई ये ना कह दे कि ये क्षत्रिय धर्म ऋषि नहीं हो सकता। क्या ये उचित था गुरुदेव? क्या कभी लोगों के अनुकरण से न्याय हुआ है? राम, काश किसी ने तब मुझे इस प्रकार प्रताड़ना दी होती। मैं अपनी आत्मा पर पाप का ये बोझ इतने वर्षों तक नहीं ढोता। क्या केवल यही बात थी विश्वामित्र? केवल यही? मैंने उग्रा से प्रेम किया था, मेनका के मोह में अपनी तपस्या से स्खलित हुआ था, तो अहिल्या के प्रति मेरी सहानुभूति को गलत भी समझा जा सकता था। और विश्वामित्र, फिर क्या हुआ ऋषिवर? उनमें से एक वर्ग का मत था कि अहिल्या को निर्दोष मान भी लिया जाए तो भी वह पतित हो चुकी थी। एक अन्य वर्ग का मत था कि इंद्र तो इंद्र था, उसे कौन दंडित कर सकता है, उसे दंड देना तो सूर्य पर थूकना है। गौतम शत को गोद में लिए अहिल्या के साथ अकेले रह गए। उनके भीतर आक्रोश जागता, दूसरे ही क्षण उनकी आत्मा दीन हो जाती और उनका मन रोने रोने को उठता। जैसे राजनीति राज दरबार में होती है, ऐसे ही साहित्य समाज भी उससे अछूता नहीं है। गौतम के आश्रम के उपकुलपति निस्वार के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। अगर ऋषि गौतम ने अपनी भ्रष्ट पत्नी अहिल्या का त्याग कर दिया होता तो वे ब्रह्म समाज में अब भी पूजे जाते। पर इंद्र से बदले की इच्छा की बात सुनकर अब कोई उन्हें इस गुरुकुल का कुल स्वीकार नहीं करेगा। अगर ऋषि समाज अहिल्या को पापिन मान चुका था तो गौतम भी तब तक अस्पृश्य थे जब तक वे निर्दोष अहिल्या को त्याग नहीं देते। और चूंकि वे ऐसा नहीं करेंगे तो गौतम को निकालकर कौन उनकी गद्दी पर कुलपति के रूप में बैठेगा? निस्वार, जो उपकुलपति के रूप में। इस आश्रम के उपकुलपति के रूप में मैं निस्वार यह घोषणा कर रहा हूँ कि ये आश्रम भ्रष्ट हो चुका है। मेरा विचार है हमें कोई दूसरे स्थान में एक नया आश्रम स्थापित करना चाहिए और उसकी मान्यता के लिए मिथिला नरेश से बात करनी चाहिए। क्या आप मेरे बात से सहमत है? किसी पापी द्वारा एक निर्बल नारी के प्रति अत्याचार से आश्रम कैसे भ्रष्ट हो सकता है आचार्य? तो आचार्य अयान, क्या आप इस आश्रम के कुलपति बनने को तैयार हैं? आयान कुछ नहीं बोले। इस समय अहिल्या का समर्थन जोखिम का काम था। सामान्य जन अहिल्या को दोषी मान बैठा था। गौतम इंद्र को यज्ञ में पूजित न करने का श्राप दे सकते थे, पर उस श्राप का प्रचार कौन करता? और अहिल्या को पत्नी की मान मर्यादा देने के कारण सम्राटों ने गौतम को ही ऋषि मानने से इनकार कर दिया तो क्या ऋषि बने रहने के लिए उन्हें अहिल्या का त्याग करना पड़ेगा? पर अहिल्या निर्दोष है, पूर्णतः पवित्र है, वे उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? किंतु यदि वे उसका त्याग नहीं करते तो उन्हें ऋषि के पद से भ्रष्ट कर दिया जाएगा। और यदि वे ऋषि नहीं रहे तो इंद्र को श्राप कैसे देंगे? उन्हें उसे दंडित करने के लिए ऋषि की मर्यादा पानी ही पड़ेगी। सर्वसम्मति से निस्वार का प्रस्ताव मान लिया गया।
गौतम और अहिल्या दोनों को ही नए आश्रम में चले जाना चाहिए और वहां गौतम की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब गौतम ने अहिल्या को न छोड़ने का संकल्प लिया तो एक एक करके सब ऋषि मुनि आश्रम छोड़कर निस्वार के पीछे एक नए आश्रम को बसाने चले गए। अहिल्या से अपने पति के ऋषि श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को चूर चूर होते नहीं देखा जा रहा था, पर अपने पति के उत्थान के लिए उसे अपना और अपने पुत्र शत का बलिदान देना होगा। अपना तो ठीक, पर अपने पुत्र को कैसे व्यर्थ हो जाने देगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दोनों निरुत्साहित होने लगे। फिर एक दिन अहिल्या की सखी जेताश्री उनके पास राजा जनक का संदेश लेकर आई। एक बार धैर्य से मेरी बात सुनो। स्वयं सिद्धवंश ने मुझे विशेष सूचना देकर भेजा है। उस दुर्घटना के पश्चात जनकपुर से हटकर नए आश्रम की स्थापना हो गई है, किंतु नए आश्रम के लिए सम्राट सिद्धवंश से मान्यता प्राप्त करने के सारे प्रयत्न असफल रहे हैं। सिद्धवंश चाहते हैं कि आप अगर अहिल्या का त्याग कर सके तो वह आपके नए आश्रम का कुलपति और आपका। मैं अहिल्या को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कुलपतित्व। ये लोग समझते हैं कि कुलपति बनने के लालच में मैं अपनी धर्मपत्नी को पतिता घोषित कर उसका त्याग कर दूंगा। यह कभी नहीं होगा। उन लोगों से जाकर कह दो, मैं इस आश्रम का कुलपति गौतम तपस्या के बल पर समस्त कुलपतियों को बड़ा गौरव प्राप्त करके दिखाऊंगा। शांत हो प्रिय। तो आचार्य से क्या कह दूं आर्य कुलपति? मुझे स्वीकार नहीं। चिताश्री, तुम्हें वचन देती हूँ, जैसे भी होगा कुलपति को भेजूंगी। उनके साथ शत भी आएगा। उन दोनों का ध्यान रखना। शत को तुम्हारे ही भरोसे भेज रही हूँ। जिस नगरी का प्राचीर है उसका नाम मिथिला है। हम आज रात जनक द्वारा प्रबंध कराए गए इसी कुटीक में ठहरना होगा। प्रातः राजा जनक हमें लेने आएंगे। रात हम व्यतीत कर लेंगे गुरुदेव, पर कथा रोकने का प्रतिबंध तो नहीं है ना? प्रिय, ऐसा अत्याचार करने के लिए तुम कैसे कह सकती हो? तुमने कभी सोचा भी है मेरे जाने के पश्चात तुम्हारी क्या स्थिति होगी? उस दुष्ट इंद्र से प्रतिशोध लेने का एक यही मार्ग है आर्यपुत्र। अब जनकपुर जाए, कुलपति का पद स्वीकार करे और दुष्ट देवराज को श्राप दे। शत का शिक्षण हो, वह संगीला नरेश का राज पुरोहित बने। इसके लिए मैं यहाँ एकाकी तपस्या करूंगी और उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जिस दिन यह समाज मुझे पवित्र मानकर आपकी योग्य धर्मपत्नी की मान्यता देगा। कहते तो ठीक हो देवी। मैं कुलपतित्व तथा ऋषित्व का लोभ त्याग सकता हूँ। सत्य सुंदर भविष्य की उपेक्षा भी कर सकता हूँ, पर दुष्ट इंद्र के प्रतिशोध की तृष्णा नहीं त्याग सकता। हमें स्वयं को निष्कलंक सिद्ध करना है। पर यहाँ अकेले कैसे सुरक्षित रह पाऊंगी? क्या फिर कोई इंद्र नहीं आएगा? तब हम असावधान थे। मैं भरसक प्रयत्न करूंगी कि मैं जन सामान्य के लिए अदृश्य बनी रहूं और सावधान रहूं। तुमने तो सारी योजना बना रखी है प्रिय। हाँ गौतम, मैंने जिताश्री को वचन दिया है कि मैं आपको जनकपुरी अवश्य भेजूंगी। मुझे वचन दे आर्यपुत्र, आप इंद्र को सजा देंगे। मैं इंद्र को अवश्य दंडित करूंगा प्रिय। नए आश्रम के कुलपति के रूप में गौतम का अभिषेक हुआ। किसी ने उनसे अहिल्या की चर्चा नहीं की थी। किसी ने नहीं पूछा कि वे कहाँ हैं, वे कैसी है, वे उसे क्या छोड़ आए हैं। अहिल्या की चर्चा मानो निषिद्ध थी। उसे सायास भुलाया जा रहा था। गौतम यज्ञशाला में बैठे। उनके साथ उपकुलपति के रूप में बैठाए गए आचार्य आयान इस प्रथम यज्ञ में सम्राट स्वयं उपस्थित थे। यज्ञ से उठकर उन्होंने मंत्र अभिषिक्त जल अंजलि में लिया, सूर्य की ओर मुख किया और स्थिर, गंभीर तथा उच्च स्वर में बोले, मैं आश्रम का कुलपति गौतम इस पवित्र जल को हाथ में लेकर आज देवराज इंद्र को शाप देता हूँ। अपनी दुष्चरित्रता के कारण इंद्र देवराज होते हुए भी आज से आर्यवर्त में पूज्य नहीं होगा। उसे किसी भी यज्ञ, हवन, ज्ञान सम्मेलन
अथवा किसी भी शुभ कार्य में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मिथिला नरेश शीरध्वज, घोषणा करता हूँ कि जब तक कुलपति गौतम अपने पद की मर्यादा का पालन करेंगे, उनके श्राप की रक्षा का दायित्व मुझ पर होगा। कथा जहाँ मैंने रोकी है वह 25 वर्ष पुरानी बात है, परंतु सौमित्र कथा आज भी वहीं रुकी पड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ गुरुवर? देवी अहिल्या आज भी उसी आश्रम में एकाएक तपस्या कर रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि समाज उन्हें पवित्र मानकर गौतम के पास जाने की अनुमति दे। गौतम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सामाजिक अनुमति पाकर देवी अहिल्या उनके पास आए। बालक शत शीरध्वज का रघुपति राजपुरोहित शतनानंद बनकर अपनी माँ के लिए सामाजिक स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात कहानी आगे बढ़ने की प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा। फिर गुरुदेव, राजा शीरध्वज ने ये साहस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने अहिल्या को सामाजिक मर्यादा दी? तुम वहाँ होते तो क्या करते राम? उस दुष्ट इंद्र को मृत्युदंड देता तथा अहिल्या को सामाजिक मर्यादा देता और उसे निष्कलंक घोषित करता। पर ये सारी घटनाएं मेरे जन्म से पूर्व घटित हुई थी, उन्हीं दिनों के आसपास। जो तुम 25 वर्ष पूर्व करते उसे करने का समय आ गया है राम। ये जो आगे दिखाई दे रहा है वही उजड़ा आश्रम है गौतम का। यही श्राप से ग्रसित अहिल्या एक पत्थर की तरह अपने वश काट रही है। उन्हें सामाजिक मान्यता देने का सामर्थ्य ना शीरध्वज में है, ना उनके पति गौतम और ना उनके पुत्र कुलपति शत में है। वह सामाजिक मर्यादा पाने की प्रतीक्षा कर रही है। कथा यहाँ रुकी नहीं पड़ी लक्ष्मण, बल्कि आगे बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुवर, क्या मुझे देवी अहिल्या के सम्मुख प्रस्तुत होने की अनुमति है? राघव, तुम्हें भी अनुमति की आवश्यकता है। आज तक अनुमति की ही प्रतीक्षा करते रहे शीरध्वज, शतनानंद, गौतम। तुम भी अनुमति मांगोगे पुत्र, तो तुम उनसे भिन्न कैसे होगे? तुम अपने लिए स्वयं निर्णय लो। आओ सौमित्र। ऋषि विश्वामित्र, क्या मैं पतिता नहीं रही? क्या मैं मानव समाज को स्वीकार्य हूँ? क्या मैं अपने पति और पुत्र से मिल पाऊंगी? ये दोनों राजकुमार से जुड़ते युवक कौन है? देवी, मैं कौशल्या तथा दशरथ पुत्र राम आपको नमन करता हूँ। ये मेरे भाई सौमित्र लक्ष्मण हैं। क्या इन्हें भयंकर सामाजिक विरोध की चिंता नहीं? एक बार राम द्वारा तुम्हें सम्मान मिल गया तो कोई अन्य जन तुम्हारे साथ दुष्व्यवहार नहीं कर सकेगा। तुम्हें मेरे चरण छुए राम और लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे चरण छू लूं। तुमने आज स्वयं मेरा उद्धार किया है। आज मैं निर्भय मन से कहीं भी जा सकती हूँ। मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। मैं निसंकोच अपने पति के पास जा सकती हूँ। देवी, मुझे इतना महत्व ना दीजिए। मैं उन संपूर्ण लोगों की ओर से आपसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूँ जिन्होंने आपका अपराध किया है, और प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब कभी भी जीवन में इंद्र से सामना हुआ मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं तो आज तक सोचता था कि मेरी माँ ने ही बहुत सहा है, पर आपने तो उनसे भी ज्यादा सहा है देवी। जाओ देवी, तुम्हें कौशल्या के पुत्र राम का संरक्षण प्राप्त है। अब तुम्हें कोई भी नैतिक और सामाजिक दृष्टि से अपराधी नहीं ठहराएगा। कातरता छोड़ो देवी, प्रसन्न और प्रफुल्ल हो। मेरा शतक कितना बड़ा हो गया है ऋषिवर? वे जनकपुरी के उपकुलपति हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऋषि गौतम और उनके पुत्रों को कभी नहीं जाने देता, और यदि वो जाते तो उनको कभी माफ नहीं करता। मैं भी वही करती लक्ष्मण। यदि उनके मन में मेरे प्रति तनिक भी विरोध होता, पर उनके मन में विरोध नहीं था। मैंने उन्हें भेजा है और वह आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी जाने को आतुर हूँ। चलो देवी, हम तुम्हें ऋषि गौतम को सौंपते हुए जनकपुर जाएंगे।